नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ पर। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अब छठे और सातवें चरण के लिए वोटिंग होनी है। ये इलाका पूर्वांचल कहलाता है, जहां पर वोटिंग होनी है छठे और सातवें चरण में 25 तारीख को और 1 जून को। इसमें जो सीटें हैं, उनमें एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चा में है। मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं जो देखती हूँ इस सीट को, या जिस तरीके से देखती हूँ, ये सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए मेरे हिसाब से बहुत मजबूत सीट है। और उस सीट का नाम है आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा। माफ कीजिएगा, मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है। लालगंज में बहुजन समाज पार्टी को मैं मजबूती के साथ लड़ता हुआ देखती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वो प्रत्याशी है प्रोफेसर इंदु चौधरी। बीएचयू की अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो उस दिन से ही चर्चा में है जिस दिन उनको बीएसपी से टिकट मिला था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर भरोसा जताया और उनको लालगंज से टिकट दिया। अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं इंदु चौधरी, और बेहद साफ सुथरी छवि और पढ़ी लिखी। ऑब्वियसली जब बीएचयू में कोई इंसान अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसकी शिक्षा में तो कहीं से कहीं तक भी कोई ना तो कमी होगी, ना कोई समझौता होगा। तो जितने सारे प्रत्याशी सभी ने उतारे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गठबंधन हो, इंडिया अलायंस, या फिर खुद बहुजन समाज पार्टी हो, मुझे एक इंदु चौधरी, मतलब मैं ये नहीं कि ये वीडियो में कोई इंदु चौधरी के किसी प्रचार के लिए कर रही हूं या कुछ, मैं तो कभी इंदु चौधरी जी से मिली भी नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके के प्रत्याशी की, जिस तरीके के सांसद की जरूरत है देश को, और एक दूसरी प्रत्याशी वो भी महिला ही हैं, उनको अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने उतारा कैराना से, इकरा हसन। जिस तरीके से होना चाहिए, पढ़ा लिखा सांसद, पढ़ा लिखा विधायक, लोगों को समझने वाला, लोगों की समस्याओं को समझने वाला, लोगों के दुख दर्द को समझने वाला, उनको साझा करने वाला, ऐसा प्रत्याशी जो सुलभ हो लोगों के लिए, वहीं का हो, उन्हीं लोगों के बीच का हो, उनके रीति रिवाज जानता हो, उनके संस्कार जानता हो, उनकी बोली भाषा जानता हो, समझता हो उनको, उनका चेहरा देख के समझ जाए कि हमारे लोगों को क्या तकलीफ है। इस तरीके का प्रत्याशी इंदु चौधरी इसी तरीके की प्रत्याशी हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं किसी चैनल पर सुन रही थी लालगंज के दलित समुदाय के लोगों को। लालगंज में दलित समुदाय जितना भी है, जितना भी दलित वोटर है, जितना भी दलित वोट बैंक है, उसने फैसला किया है, और हमेशा की तरह वो इस बार भी बसपा के साथ जा रहा है, बसपा को वोट करेगा, क्योंकि वो बसपा का कमिटेड वोटर है। साथ ही साथ प्रोफेसर इंदु चौधरी के वहां प्रत्याशी होने की वजह से भी लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह और क्रेज भी है। क्योंकि देखिए, लालगंज जैसा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ, जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं, विकास का हिंदी में व और अंग्रेजी में वी वहां पहुंचा नहीं, सड़कें नहीं है, लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, लोगों के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं। ये सारे मुद्दों को देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, वहां के लोगों को लगता है कि अगर हम यहां से प्रोफेसर इंदु चौधरी को, बसपा के कैंडिडेट को जिता करके भेजते हैं, तो वो डेफिनेटली यहां काम करेंगी यहां।
तभी मैं कह रही हूं कि मैंने इतने सारे प्रत्याशी देख लिए, इतने सारे लोगों को मैं डेली वीडियो करके पढ़ रही हूं, बोल रही हूं, सभी का नाम भी लेती हूं, ज्यादातर लोगों का। एक प्रोफेसर इंदु चौधरी और एक कैराना की इकरा हसन, मुझे इनमें संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा कैंडिडेट आपकी समस्याओं को समझ सकता है। साफ सुथरी छवि का जो व्यक्ति होगा, अपराध से जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं, तो वो व्यक्ति, उसका दिमाग मतलब और दूसरी तरीके की बात ये, दूसरी बात ये कि कोई किसी तरीके का कोई बाहुबली नहीं है ना, जिसके पीछे तमाम जो है सिर्फ उसको पुलिस ही ढूंढती रहे, वो अपने आपके लोगों के बीच से और अपने क्षेत्र से वो नदारद रहे। तो ऐसे लोगों को पता नहीं ये तरीका कब बदलेगा, ये सिस्टम कब बदलेगा कि ऐसे लोगों से राजनीति में दूरी बनाई जाएगी, न जाने वो वक्त कब आएगा। लेकिन अभी जो वक्त है, अभी जो आप देख रहे हैं चीजें सामने, अगर उनको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लोग अपना मन बनाया है लोगों ने, जिस तरीके से इंदु चौधरी को जिताने की बात कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली इंदु चौधरी के साथ हैं। और यहाँ ये फैसला सही हो सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि इंदु चौधरी को यहाँ से टिकट देकर के मैदान में उतारा। बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है यहाँ पर जितने भी दूसरी बिरादरियां हैं, जो यहाँ पर जो भी यहाँ पे और समाज है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को देखेगा और नोटिस करेगा कि हमें किस इंसान को चुनना चाहिए, कौन हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, कौन हमारी समस्याओं को बेहतर समझ सकता है, उनको सुलझा सकता है, उनको ऊपर तक लेके जा सकता है, कौन हमारे लिए विकास कार्य यहाँ लेके आ सकता है, कौन हमारे लिए यहाँ योजनाएं लेके आ सकता है। तो जब दूसरे चैनलों पर मैंने बोलते सुना लोगों को कि हम बसपा के और बसपा सुप्रीमो मायावती के कमिटेड वोटर हैं, हम किसी और को वोट नहीं देते, कभी नहीं दिया, ना आगे भी देंगे। यहाँ से प्रोफेसर इंदु चौधरी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं और उनको यहाँ से जिता के भेजेंगे। इस तरीके की बात कहने वालों ने कही और सुनने वालों ने सुनी। चर्चा है लालगंज सीट की बहुत ज्यादा कि यहां से बीएसपी कैंडिडेट इंदु चौधरी चुनाव जीत सकती है, कड़ी टक्कर दे रही हैं बीजेपी को और इंडिया अलायंस को। तो ये एक चीज थी प्रोफेसर इंदु चौधरी के बारे में, लालगंज सीट के बारे में, कि यहाँ से बीएसपी की दावेदारी बहुत मजबूत है और कुछ भी हो सकता है। चुनाव देखिए, चुनाव रिजल्ट कुछ भी हो, अब वोट प्रतिशत उस चीज को तय करेगा कि लोगों ने कितना किसको पसंद किया, किसने किस पर कितना भरोसा जताया। ये सारी चीजें तो खैर 4 जून को क्लियर होंगी। तब तक के लिए हमें धैर्य रखना होगा और समय का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ के साथ, राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।